हेलो फ्रेंड्स, खारदुंगला राइडर्स पे आपका स्वागत है। और एक नया रूल आ गया है इंडिया में हेलमेट को लेकर के, जिसके तहत हो सकता है आप घर से हेलमेट पहन के निकलें, आप कोई रूल तोड़ न रहे हों और पुलिस वाला आपका चालान काट दे। आप सोचेंगे मैंने और हेलमेट के ऊपर ही चालान काट दे, ऐसा कैसे? तो एक नया रूल आया है 1 जून 2021 से। ये रूल था पहले 2018 से ही चला रहा है। हम लोग सब लोग सुन रहे हैं कि हेलमेट के रूल आ रहा है कि नॉन ISI मार्क हेलमेट इंडिया में नहीं बिकेंगे, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और रोड साइड में बहुत जगह ठेले लगा करके, जहाँ पे आगे ट्रैफिक पुलिस होती है उससे थोड़ा देर पहले लोग मोस्टली ऐसी जगहों पे बहुत सारे 150, 200, 250 वाले हेलमेट बिकते हुए मिल जाते हैं। ये एक निगेटिव पॉइंट है। एक और ये चीज़ है कि आपको उस रेंज में आपको बाहर इंटरनेशनल ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो इंडिया में अपना हेलमेट बेच रहे हैं, और जो EC डॉट अप्रूव तमाम सारे हेलमेट हैं जो कि यहाँ बिकते हैं हाई रेंज के, और काफ़ी अच्छा सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो भी यहाँ पे इंडिया में आ करके ISI मार्क पे अपना सर्टिफिकेशन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं। और इंडिया टू व्हीलर के मामले में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकनॉमी है जहाँ पे टू व्हीलर की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, तो उतने ही स्कोप है हेलमेट का भी। और लोग इस समय अवेयर भी हो रहे हैं कि हो सकता है गाड़ी तो 50-60 हज़ार की खरीदे, लेकिन 5 हज़ार के हेलमेट लोग पहन रहे हैं क्योंकि उनको सेफ्टी का अपना ध्यान है। तो इसके चलते ये EC वाले डॉट वाले यहाँ पर बेच रहे हैं, लेकिन ISI सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। और सेम ऐसे ही अगर आप इंडिया की कोई कंपनी चाइना में जाती है, US में जाती है, कहीं भी जाती है, तो उनको उनके नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये इंडिया में आ करके हमारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो रिक्वेस्ट है कि आपको ISI सर्टिफाइड हेलमेट बेचना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन गलती और रूल है क्या? रूल ये है कि आप नॉन ISI सर्टिफिकेट अगर हेलमेट यहाँ पे बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, तो आपको 1 साल की सज़ा या फिर 1 से 5 लाख की पेनल्टी लग सकती है। तो और ये अब इलीगल है इंडिया में। तो इसमें रूल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो बेस्ट क्वालिटी के जो अंडर 4-5 हज़ार के जो हेलमेट मिलते हैं, उनका जो वेट होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। लेकिन जो इंडिया का जो रूल है ISI मार्क का हेलमेट के लिए, उसमें आपका वेट होना चाहिए 1300 ग्राम का। जो लो बजट वाले रोड साइड वाले हेलमेट हैं, उनको अगर हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी 400, 500, 600 ग्राम के होते हैं, वो हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 500 ग्राम 1500 ग्राम वाले जो हेलमेट हैं, वो 1300 ग्राम में अगर वो बनाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन फाइबर का हेलमेट होगा वही बन पाएगा। ये नॉर्मल वाले जो 5000 रुपये में वो मिलेगा भी नहीं, 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक की उसकी रेट होती है। और इंडियन गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकती इतनी ज़्यादा कि आपको कार्बन फाइबर का हेलमेट 3000-4000 रुपये में मिल जाए। तो प्रॉब्लम बस यहाँ पे आ रही है। लेकिन तो देखिए कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर 5-6 हज़ार रेंज वाले, 10 हज़ार रेंज वाले हेलमेट जो कि कार्बन फाइबर के नहीं है, उनका वेट है 1500 ग्राम है, तो उसको अगर यहाँ पे बैन करती है तो ये गलत बात हो जाएगी। रूल में इतना चेंज करना चाहिए, वेट को लेकर रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन फाइबर के हेलमेट तो दे नहीं पाएंगे। और अगर उसका वेट कम करके 1200-1300 ग्राम करते हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए, वो सेफ्टी और पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ़ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी बूस्ट करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। और मुझे तो ये रूल ठीक है कि बाहर की कंट्री आए, ISI मार्क का हमारे रूल को फॉलो करे, ये अच्छी बात है। लेकिन वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करे, ऐसा नहीं है। और वैसे भी मेड इन इंडिया ISI मार्क वाला कोई भी हेलमेट जिसका वज़न पूरी तरह से फुलफ़िल करता 1300 ग्राम का हो, वो उससे बेहतर है कि नहीं है, ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। वो हथौड़ा टेस्ट होता है ना, कुछ लोग करते हैं, वो चेक करके बताएं कि 5000 रुपये का ISI वाला और 5000 का जो है कि इसका EC वाला हेलमेट टेस्ट ये टेस्ट कौन पास करके दिखाता है। तो देखिए, अगर हमको सेफ़ हेलमेट कम प्राइस में अगर इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, हमारी सेफ्टी के लिए इतना ख्याल रख रही है, तो हमको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसके लिए हमको कमेंट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, न्यूज़ अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।